अचानक से मैम अगर जैसे कभी किसी को होता है ना अचानक से एक नंबर जैसे 11 बहुत लकी नंबर माना जाता है। अरे वाह। लेकिन 4488 ये दिखता है ये नहीं नंबर। लेकिन आजकल जैसे जो इसका क्या देखिए जब 1111 दिखे, 444 दिखे, 888 दिखे, तो आपको वाइब्रेशन यूनिवर्स से आ रही हैं। अब आपका समय चेंज होने वाला है। अब आप अंकिता को ज्वाइन कर चुकी हैं, अब आप अच्छे रुतबे में, अच्छे ऑरा में आ रही हैं। जब आपको एंजल्स बुलाना शुरू करें, ये एंजलिक नंबर बोला जाता है नंबर्स को, जब आपको एंजलिक नंबर दिखने शुरू हो जाए, एंजल्स अपना संकेत देना शुरू कर दें, गाड़ियों के पीछे दिखना शुरू हो जाए, मोबाइल में दिखना शुरू हो जाए, लैपटॉप में दिखना शुरू हो जाए, तो समझना आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी फ्लो कर रही है। आप इंटरनली बहुत खुश हैं और आपका ऑरा बहुत अच्छा हो रहा है। आप कुछ दिनों से जब से ये दिख रहा होगा, आप बहुत पॉजिटिव फील कर रही होंगी। जी है ना, खुश है ना। अपने मोनोटोनस काम को छोड़ के, चाहे इसमें अर्निंग है नहीं है, बट यू आर हैप्पी, राइट। या वेरी हैप्पी। तो जब आप सोचिए, मुझे टचवुड बहुत दिखते हैं, बहुत दिखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको संकेत भी आ रहे हैं। 444 दिखा, अच्छा राहु, आज राहु वाला दिन जाने वाला, आज पैसा जो है इधर उधर उधर से आएगा। एक जब दिखेगा तो आपका किसी अच्छे इंसान से, जो मेरे फील्ड में है, मेरे को जो दिखते हैं, मेरे को जब एक 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 बहुत दिखता है, तो मेरे को कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। नया ऐसा पॉडकास्ट मिल जाएगा, नया ऐसा वास्तु मिल जाएगा, जैसे मैं अब्रॉड वास्तु करने गई हूँ, कहीं नई चीज़ मुझे मिलेगी। तो एक 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 हमेशा न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। ओके। तो आप शुरू कर चुके हैं, इसलिए दिख रहा है। और कभी-कभी अलग-अलग डिजिट्स होते हैं, जैसे कि 4747। नहीं, ये वाले नहीं। 4747 नहीं। अगर एक ही डिजिट आपको 3 से ज्यादा बार दिखे, 3 बार दिखे मिनिमम, और उससे ज्यादा दिखे, 12 या 333 ऐसे भी। 333, हाँ, ऐसे दिखे तो भी अच्छा है। बहुत ज्यादा अच्छा है ये। आप अब अपनी ऑरा क्लींजिंग करना शुरू कर दो। वो कैसे करूँ मैम? सिनेमन का पाउडर लेके और रोज वाटर मिलाकर, थोड़े से रोज के पेटल्स मिलाकर, इलायची डाल लें और उससे नहाना शुरू कर दें आप। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, आप वैसे भी बहुत पॉजिटिव हैं। थैंक यू मैम। हेयर फॉल के लिए भी सेम? हेयर फॉल के लिए नहीं। और हेयर फॉल के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने बालों को ना, जब लग रहा है कि कंघा करी मैंने उतार गए बाल, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखो थोड़े से बाल को। कभी भी आपने बालों को ना संभाल के रखना है, कभी भी ऐसे इधर उधर ना फेंके। शादी वाले घर में तो खास तौर से, क्योंकि जब भी टोटका टोना ब्लैक मैजिक होगा, आपके बालों से होगा, आपके कपड़ों से होगा, और आपको कोई चीज़ खिलाई जाए वाइट कलर की मीठी, तो वो नहीं खानी है। क्योंकि उस समय पे आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बट आपके ऊपर नेगेटिविटी बहुत हावी होती है। पॉजिटिव चीज़ पे तो नेगेटिविटी हावी होगी ना। तो आपको क्या करना है, उन बालों को, थोड़ा से बालों को आपने ले लेना है। अगर मेल है फीमेल है कोई भी कर सकता है। और उन बालों को आपको शनिवार की शाम को जला देना है। और जब आप जला रहे हैं, एक छोटे से दिए में, किसी में भी पात्र में जला दें, और उसको घर के बाहर करें, घर के अंदर नहीं, क्योंकि नेगेटिव एनवायरनमेंट वाली पूजा है। तो आप जब उसको जलाएं तो आप बोलें कि मेरा जो हेयर फॉल हो रहा है, अगर किसी की नज़र लगी है तो उसी के ऊपर जाओ, मेरे को प्रोटेक्ट करो। सिर्फ इतना बोलना है। ये भी तो कहते हैं मैम कि मतलब जैसे मेरी मम्मी बोलती, तो यहाँ पे मैं तिलक लगवा देती हूँ हल्दी का। अगर आप हल्दी का तिलक यहाँ लगाती हैं, या फिर माँ देखते थे बचपन में बच्चों का काला टिक्का लगाती थी, कोई भी चीज़, पिंपल मेरे यहाँ पे आया हुआ है आज, दिख रहा होगा आपको, पता नहीं किधर तो था, है ना। तो नज़र वहीं पे जा रही है कि भावना की सारे फेस छोड़ो, इधर ही पॉइंट आउट हो रहा है कि इधर ही। तो आपको जब ये चीज़ यहाँ पे बिंदी लगा दो बड़ी सी, तो आपको लगेगा कि ये क्या लगाया रखा है। एक आप घर में देखती हैं प्रोटेक्शन के लिए काली माता को बाहर लगा देते हैं, काली की फोटो लगा देते हैं, काल भैरव को लगा देते हैं ना, काला सा कुछ भूत लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि आपके पूरे सुंदर घर की जगह वो उसी को देखे। तो इसी तरीके से फेस को हमेशा प्रोटेक्ट करके चलें। आप देखेंगी कि हल्दी का, क्योंकि उस समय पे आप काफ़ी सारे लोगों में घरों में नहीं बिंदी लगा सकती, अनमैरिड जितने भी बच्चे हैं वो नहीं लगा सकती फीमेल्स, तो आप क्या कर सकती हैं, हल्दी का तिलक तो लगा सकती हैं। बिल्कुल। यहाँ लगा के जब आप लगा के चलेंगी तो आप देखेंगे कि किसी की नज़र आपको नहीं लगी और आपका ऑरा और पॉजिटिव हो जाता है। ओके, तभी आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है। मैंने तो हमेशा बोला था मैम, जब आती हूँ तो एक पॉजिटिव ऑरा फील होता है, शादी ना हो जाए। जब तक शादी ना हो जाए, अपनी चुन्नी में बांध लें, अपने पॉकेट में रख लें, कहीं पे भी रख लें, बट एक काली मिर्च रोज़ रखनी है। रोज़ आपने अपने घर से बाहर आए, आप घर से बाहर गए, शॉपिंग वगैरह, पार्लर गए, कहीं पे भी गए, आप XYZ जगह जा रहे हो, आप आ रहे हो जब घर, तो आपने पीछे की तरफ मुड़ के इस तरीके से फेंक देना है। लहसन है तो लहसन कर लें, और अपने पार्टनर का नाम, जिनसे वो चाहते हैं कि हम शादी करें, उनका नाम लेकर आपने जो है इत्र मिलाना है। इत्र जब आप मिलाएं तो उसको क्या करना है, आपने रिंग फिंगर, ये जो हमारी रिंग फिंगर होती है सीधे हाथ की, इस फिंगर पे लगाना है इत्र, क्योंकि रोल ऑन वाला भी इत्र आता है। उसको आपने लगा लिया, अपने पार्टनर का नाम लेके आपने ले लिया, मन ही मन नाम। उसके बाद उसको एक तांबे के लोटे में मिला देना है, 7 टाइम्स घुमाना है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स उस पानी के अंदर, जल के अंदर आपने मिला दिया। अब उस जल को ले जाकर आपने भोलेनाथ को चढ़ा देना है। जब आप ऐसा करती हैं तो संबंध जो है शुक्र का है। इत्र क्या है? शुक्र है, जिसके लिए मैं इतनी जानी जाती हूँ, इतनी फेमस आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। तो शुक्र की रेमेडी भी हो गई आपका। एक तो शुक्र एक्टिवेट हो गया कि आपको प्यार मिलेगा। दूसरा, जब आप अपने पार्टनर का नाम ले रहे हैं तो उसकी तरफ
से आपको आकर्षण महसूस होना शुरू हो जाएगा। होता है ना कि फैमिलीज नहीं मान रही, प्यार करते भी है कि नहीं, डाइसी होता है, कई बार फील नहीं होता कि कभी कभी लगता है बहुत प्यार करता है, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, ब्लॉक कर देता है नंबर। तो तब देखेंगे कि आप बोले कि मुझे इससे शादी करनी है, लेना है और बिस्लरी का वाटर या आरओ का वाटर आपने डाल देना है। उसके अंदर आप जब नींबू डालेंगे अपने घर के, तो आप उसकी एनर्जीज देखिएगा इस रूम का ऑरा कैसा है। अगर वो नेगेटिव होगा तो वो नीचे बैठ जाएगा, अगर वो ऊपर फ्लोट कर रहा है तो घर का पॉजिटिव एनवायरमेंट है। ओके, इससे भी चेक कर सकते हैं। इससे भी चेक कर सकते हो बहुत आप। सिंपल सा बहुत सिंपल और ये बहुत वायरल बट गया है लोग मेरे में। करते नहीं है जल्दी, करते नहीं क्योंकि देखेंगे उनको but- हाँ उनको ग्रेविटी समझ नहीं आएगी, उनको साइंस पीछे। और मैं साइंस स्टूडेंट होके मैं दावा करती हूँ कि ऐसा होता है। और आप मैं साउथ में गई, जब मैं मैसूर गई, बैंगलोर गई, अभी हैदराबाद गई, तो मैंने देखा वहाँ लोगों के, मैं रेस्टोरेंट जिस खाना खाने गई मैं जिस रेस्टोरेंट में, वहाँ पे वो रखा है। अब मैं वो मेरे को जानते नहीं है, मैंने बोला ये आपने क्यों रखा है? दिस इज़ फॉर प्रोटेक्शन। मैंने बोला विच प्रोटेक्शन? बोला ईवल आई प्रोटेक्शन। अपने यहाँ पे कद्दू, पंपकिन, इतना बड़ा पंपकिन उन्होंने दरवाजों के बाहर रखा होता है, उससे क्या होता है? ईवल आई प्रोटेक्शन। अगेन आपको नजर के लिए वो इतनी सारी चीजें करते हैं, आप कितना कर रहे हो उसमें से फॉलो। हमें बोला जाता है घर के बाहर चप्पल उतार के आओ, मम्मियाँ इतने सालों से बोलती आ रही हैं हमें, बेटा घर के अंदर चप्पलें नहीं लानी क्योंकि चप्पलों में नींबू नमक मिर्ची किसी ने टोना टोटका किया है, तो वो उसकी सारी एनर्जीज को आप घर में लेके आ रहे हो, राइट। जी। बट हमारे बच्चे मानते नहीं हैं, हम भी नहीं मानते थे तो वो तो और नहीं मानते। तो ये समझने वाली चीज़ें हैं, जब आप रिचुअल फॉलो करेंगे नज़र दोष कभी आपके ऊपर नहीं लगेगी, और अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करके चलो। मैं कहती हूँ कि आपको नहीं पता कि सामने वाला आपको किस नज़र से देख रहा है, बट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, राइट। अपने आप करो ना, क्यों किसी की चीज़ों को हावी। अंबानी की हम बात करते हैं, अडानी की हम घर में अवेलेबल होती है। ड्राई कॉफ़ी लेनी है पाउडर, और उससे हैंड वॉश करने हैं अपने वॉशरूम में जाके, या आप कॉफ़ी अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी बीन्स हमारे पास रहती है, पाउडर कॉफ़ी हमारे पास रहती है ना, सैशे होते हैं, तो उसको लेना है, पर्स में रखना है, और आप गए वॉशरूम, किसी को पता भी नहीं चला आपने क्या किया, और अपने हैंड वॉश करके आ गए। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपको फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सिम्टम्स मुझे बहुत रिकरेंट आ रहे हैं, पता है कि अगर आप सोना पहन रहे हो, अगर आप सोना अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपके पास नहीं है इतना कि आप सोना पहने, तो आप सिर्फ हल्दी का दान करके आप सोने के बराबर दान कर सकती हैं। तो सोचिए आप कितनी पावरफुल, और हमारे ग्रंथों में लिखी है, हमारे पुराणों में लिखी है कि आप सिर्फ हल्दी दान कर दीजिए किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में, और आप देखेंगे कि उसमें आपको सोना दान करने का पुण्य मिल रहा है। कितनी छोटी सी चीज़ है। बहुत छोटी चीज़ आप चावल दान कर दें, आपको देखेंगे कि अगर आप 1 किलो चावल दे रही हैं, तो आप 1 किलो सोना, 1 किलो चांदी जो है दान करने का इतना महत्व आपको मिल रहा है। जी। तो आप सोचिए ना कि हल्दी कितनी पावरफुल है। क्यों हमारे रिचुअल में हल्दी का ही उपयोग किया जाता है जब गृह प्रवेश होता है, जब पंडित हमारे घर में आते हैं और हमारे को हवन के लिए बोलते हैं, बेटा हल्दी लगेगी, इसमें आटा लगेगा, इसमें गुड़ लगेगा, इसमें चावल लगेगा, क्यों बोला जाता है? या फिर हल्दी मिला के चावल जो है टीका करा जाता है, कुमकुम आप देखती हैं चावल लगा के जब कुमकुम का टीका किया जाता है, तो हर चीज़ के पीछे लॉजिक है ताकि वो आपको बचा सके। अब आप देखिए शादी में आपको हर इंसान आएगा, हर इंसान आपसे बात भी करता होगा, बट आपके पीछे वो क्या बातें करता है आपको पता नहीं है, राइट। आपके पीठ पीछे उनको कितना लग रहा है, अच्छा इतना किलो सोना दे दिया, इतना गाढ़ा जमा करें, पहले तो करें ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना चाहिए। शिवलिंग की परिक्रमा करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए ना शिवलिंग पर जब हम परिक्रमा करते हैं तो जहाँ से जलधारी निकल रही है, आधे लोग वहीं से लोटा चढ़ाने शुरू कर देंगे, आधे उसके आजू बाजू से चढ़ाना शुरू कर देंगे, किसी में शिवलिंग होगा तो पूरा नहीं होगा। तो आप कभी भी सोचे, सबसे पहले गणेश जी वहाँ पे विराजमान है, सबसे पहले गणेश जी को आप अर्घ दें, जो भी लेके जा रहे हो, जल अपने घर से लेके जाना है और वहीं पे चढ़ाना है। फिर वहाँ पे कार्तिकेय जी जो बहुत साउथ में माने जाते हैं, कार्तिकेय जी को, उनको आप पूजिए। आपके ऊपर कितना भी कालसर्प दोष है, आपके ऊपर कितनी भी दुविधा आ रही है, तो कहा जाता है कार्तिकेय जी की आप सेवा करेंगी, जो कि नॉर्थ में इतना नहीं मानते, उनसे काफ़ी सारे दुख दर्द आपके हट जाएंगे। तीसरी माँ पार्वती आ गई, पहले माँ पार्वती को आप दूध से, है ना, जल से नहलाइए करिए। उसके बाद आप जो है नंदी को सेवा कीजिए, नंदी की। फिर आप जल जब चढ़ाएं तो पहले राइट साइड में चढ़ाना चाहिए। जैसे अब हम खड़े हैं, हमारे यहाँ पे शिवालय है, तो हम राइट साइड में जहाँ से जलाधारी निकल रही है उसके राइट से पहला जल का लोटा जो है आपने एक ड्रॉप वहाँ पे 1-2 बूंद डाल दी, दूसरी तरफ डाल दी लेफ्ट में, फिर बीच में जो जलाधारी है जहाँ अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है वहाँ डाल दी। फिर आपने शिवालय के जो पिंड है, ऐसे इस तरीके से पिंड है, उसके चारों तरफ डाल दिया। और जो भी आपको चैंटिंग करनी है, आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, आप जो भी मंत्र आपको गुरु मंत्र दिया गया वो बोल सकते हैं। और उसको जलाधारी को बहुत धीरे धीरे, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा फटाफट फटाफट चढ़ा दिया और सबके पैरों में आ रहा है, एकदम से चढ़ा दिया लोटा। बोला है क्योंकि भावना जी ने, तो उन्होंने चढ़ाना है, बट उन्हें ये नहीं पता कि किस तरीके से चढ़ाना है। जब आप, मैं बोलती हूँ, भाव से भी शिव की पूजा की जाती है। और परिक्रमा जैसे आपने बोला, तो बिल्कुल नहीं करनी है, करनी नहीं, आधी ना पूरी करनी ही नहीं है। सिर्फ हाथ जोड़ने हैं, सिर्फ भगवान को प्यार से समर्पण करके एक लोटा जल का चढ़ाना, कुछ नहीं मिलाओ, इत्र भी मत मिलाओ, कुछ भी मत मिलाओ, तब भी वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि सही तरीके से आप चढ़ा रहे हो। जब आप चढ़ा दोगे, दूध भी दही भी लोगों के सरों पे चढ़ा देते हैं। अभी देखना आप शिवरात्रि में बहुत लोग होंगे, किसी के सर पे आ रहा है, किसी आंटी के पल्लू में चला जा रहा है, किसी को दही, आप दही से इंसान को उपाय करें कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। देखिए, जो लोग चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, तो